सबसे पहली हमारी ये मांग है। अभी लंपी रोग से पशु मर रहे हैं। कोरोना के टाइम पर उसको आपदा घोषित कर दी थी, लेकिन इसको आपदा घोषित करने में पता नहीं क्यों सरकार हिचकिचा रही है। अभी पशुपालक बेचारे परेशान हैं, अपने स्वयं से के खर्चे। अक्टूबर को जो धरना है वो राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, जो जनता के प्रति अनदेखी है, उसको उजागर करने के लिए हम लोग दे रहे हैं। हम लोग पिछले 2 साल से विभिन्न माध्यम से सरकार को, अधिकारियों को चेता रहे हैं, लेकिन इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए इस धरने के माध्यम से हम सरकार की नींद उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से किसानों की फसल का खराबा हुआ है, उसके मुआवजे के लिए हम पिछले 5-6 महीने से प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक न तो कोई आकलन हुआ है, न मुआवजे की घोषणा हुई है। अभी लंपी रोग जो चल रहा है उसके लिए किसान परेशान है, सरकार की ओर से कोई इसकी सुविधा नहीं दी गई। लोग अपने खर्चे पर टीके लगवा रहे हैं, अपने खर्चे पर गायों की इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में एक वेटनरी कॉलेज भी है, उसके बावजूद सरकार उसका फ़ायदा नहीं लेते हुए न तो टीके लगवाए सरकार ने, न उस पर कोई प्रयास किया, न कोई ऐसे कैंप लगाया जिसमें कि इन जानवरों को बचाया जा सके। जिस तरह से कोरोना में मुआवजा देने की व्यवस्था है, तो क्यों नहीं पशुपालकों को भी पशु के मृत होने पर मुआवजा दिया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। हमारे क्षेत्र में स्कूल हैं, लेकिन कमरे नहीं, अध्यापक नहीं, और बहुत बुरी स्थिति है। मैं कई बार जिलाधीश से मिल चुका हूँ, जिलाधीश ने भी हमें यही कहा कि हमारे पास ऐसा कोई बजट नहीं है जिसमें कि हम लोग कमरे वगैरह वहाँ पर बनवा सकें। जबकि बीजेपी राज में वसुंधरा जी के समय पर डीएमएफटी जो फंड था, उससे हमने काफ़ी स्कूलों में कमरे बनवाए थे, लेकिन अब की बार डीएमएफटी फंड कहाँ यूज़ हो रहा है, हमको कोई जानकारी इसकी नहीं है। सड़कों की हालत ख़राब है, बिजली अव्यवस्था है, 5-6 महीने के लिए, 5-6 घंटे के लिए बिजली जाती है और उसके बाद वापस परेशान हो जाते हैं लोग बाग। वीसीआर बनाए जा रहे हैं और पिछले 6 साल में, 4 साल में एक भी बिजली का नया कनेक्शन नहीं दिया गया है। तो बिजली चोरी के लिए अगर सरकार आरोप लगाती है किसानों के ऊपर, तो बिजली के कनेक्शन दे, तो बिजली चोरी नहीं होगी। किसान को तो पैसा कमाना है, अपना अन्न उगा करके अपनी जीविका चलानी है, तो आप बिजली का कनेक्शन दो या टेम्परेरी कनेक्शन दो, कुछ भी करो, लेकिन इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। उदयपुर शहर की हालत देख लीजिए आप, कि जिस तरह से आपके सूरज का काम हुआ है, सूरज का, उसमें जिस तरह से पूरी रोडें उखड़ी हुई पड़ी हुई है, जहाँ पर काम हुआ है वहाँ पर पाइप लीक हो गए हैं, नाले बन गए हैं। वहाँ पर 272 प्लॉट का जो मामला है, उसको दोनों सरकार और विपक्ष मिलकर के उस बात को गायब कर रहे हैं, उसको उन दोषियों को सज़ा नहीं मिल रही है।